कर रहा है और देश के जितने भी यूथ है 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में अभी एमएलए एमपी 5-7 साल ये सब ऐसे नीचे नहीं गए तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर हुए हमले की। जी हां, आपने देखा होगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर इस घिनौनी हरकत के बारे में पूरी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए हमले को लेकर मुसलमानों के प्रति पीएम मोदी के राज्य में, पीएम मोदी की सरकार में किस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत फैल रही है, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बगल में चुनाव आयोग और सामने दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर, इसके बावजूद गुरुवार रात को असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर कुछ लोगों ने कालिक से हमला किया। उनके घर के गेट पर पोस्टर लगवाए जिसमें लिखा हुआ था हम इजराइल के साथ। ओवैसी जी की नेम प्लेट पर कालिक पोती गई और जो पोस्टर उनके घर पर लगाए गए उस पर इजराइल का झंडा भी बना हुआ था और उस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करी जाए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो है ऐसे लोगों को छूट मिली हुई है कि किस तरह से वो एक मुस्लिम सांसद यानी कि एमपी को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लिए एक नारा लगाने पर, फिलिस्तीन का साथ देने पर। तो यानी कि हम अब सिर्फ और सिर्फ लाशों का साथ देते हैं। अब हम उस देश में हैं, हम गिद्ध हो चुके हैं दोस्तों। हम जो हैं या तो हम लोगों को मरा हुआ डाल देखें या फिर उनके लिए आवाज़ ना उठाएं, और अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ ये सब होगा। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। देश में बढ़ रहे मुसलमानों के खिलाफ फैल रही नफरत का एक नतीजा आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को जो है टारगेट किया जाता है हर बात पर, छोटी छोटी बात पर। जबकि जिन्होंने पोस्टर लगाए थे, दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने नारे लगाए थे इस चीज़ के कि जो देश में रहेगा वो धर्म की बात नहीं करेगा, जो देश में रहेगा। और उन्होंने ये नारे खुद लगाए हैं जय श्री राम वहाँ पे। तो क्या वो धर्म के नारे नहीं हैं? क्या वो धार्मिक नारे नहीं हैं? क्या वो जय श्री राम के नारे जो हैं वो देश के नारे हैं? क्या है वो? अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे हैं तो वो धार्मिक नारे हो गए, लेकिन अगर वहीं कोई जय श्री राम कह रहा है तो वो कैसे धार्मिक नारे नहीं हुए? दोस्तों आप मुझे ये बताइए। दोस्तों, क्या गलती थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो कि उनके दरवाजे पर कालिक, जिस तरह से उनकी नेम प्लेट पे कालिक पोती गई है, क्या गलती थी उनकी? सिर्फ ये कि लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर उन्होंने बेगुनाह फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई, सिर्फ ये गलती है? तो फिर उसको, सदन को लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है? जब वहां आवाज उठाने की आजादी नहीं है, जब वहां हम कुछ बोल नहीं सकते, स्पीकर बंद कर दिया जाता है, कभी कभी हमारी आवाज दबा दी जाती है, जब एक एमपी नहीं आवाज उठा सकता तो हम आम जनता, आम लोग कहाँ आवाज उठाएं, कहाँ बोलें, किसके लिए बोलें, कैसे बोलें? आप बताइए दोस्तों कि इन लोगों की हरकत के इन्होंने किस तरह से नारे लगाए हैं, किस तरीके से कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को रद्द किया जाए, क्यों उन्होंने इस तरह से हरकत की और किसने इस घटना को बढ़ावा दिया, किसने उनको इतनी हिम्मत दी जो कि वो आज ये सब कर रहे हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के हजारों जवाब हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया बोले हल्ला बोल।